पृथ्वीराज चौहान साहब को राजपूत बताया गया था। हमारे जब संज्ञान में आया, दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हम उस राजपूत शब्द को हटवाने में पाए। गुर्जर लोग दिल्ली लड़ने के लिए, और नीमच की एक ऐसी सेना थी कि नीमच की जैसी सेना दिल्ली पहुंचती है तो वहां जो क्रांतिकारी थे उनका फलड़ा एकदम भारी हो जाता। राम राम साहब, सभी को राम राम। मैं सबसे पहले आप सबका इतना आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके मुझे दर्शन हुए, विशेषकर विधायक जी के। जब यहाँ में आया तो मुझे बताया कि वे विधायक जी बैठे हैं तो मिलने गया नीचे। तो इस पूरे मालवा क्षेत्र से हमारा जुड़ाव है। राजा भोज परमार की 31वीं पीढ़ी से मैं हूँ। हमारा यहाँ से जो पलायन हुआ, ट्रेवल हुआ, वो उज्जैन, ग्वालियर, मथुरा, उसके बाद दिल्ली। दिल्ली में हमारे विधोड़ी गोत्र के 5 गांव हैं। तो विधोड़ी गोत्र का जो उद्गम है वो राजा भोज परमार के पौत्र थे राजा वीरपाल, वहां से हमारा उद्गम हुआ है। और मेरी वंशावली एक हरिवंश पुराण नाम से पुराण है और वंश भास्कर नाम से एक ग्रंथ है। और हमारे भारत इन तीनों को अध्ययन करके और इनकी एक वीडियो, लगभग 14 मिनट की वीडियो आपके क्षेत्र की मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें हमारी वंशावली है। तो राजा भोज परमार से मेरा उद्गम हुआ और यहाँ आने का प्रयोजन ये अनायास हुआ और आप सबसे मुलाकात, ये मेरा सौभाग्य हुआ। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करूंगा। यहाँ आने का प्रयोजन जो मेरा हुआ वो इंदौर में एक मंदिर है, भगवान देव नारायण का मंदिर। वहां कुछ जैन समाज की ओर से कुछ व्यवधान हो रहा है उसमें, और उसका केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। पीछे लगी हुई थी। तो मेरे संज्ञान में जब आया तो मुझे पता लगा, मुझे यहाँ से संपर्क किए लोगों ने, तो मैंने कहा मैं आके स्वयं फिजिकल तौर पर देखूंगा, होमवर्क करूंगा, उसके बाद ही वहां मैं कुछ बता पाऊंगा। मैं आपको बता दूं, इससे पहले पिछले वर्ष जून माह में ही एक मूवी आई थी, पृथ्वीराज चौहान करके मूवी आई थी, जो अक्षय कुमार और दीपिका की वो मूवी थी। तो उसको, उस मूवी में पृथ्वीराज चौहान साहब को राजपूत बताया गया था। हमारे जब संज्ञान में आया, हमने उसको दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हम उस राजपूत शब्द को हटवाने में कामयाब हो गए। वो ऑर्डर मैंने कराया दिल्ली हाई कोर्ट में। 16 जगह राजपूत बोला गया था उसको। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट ऑर्डर किया कि ये किसी जाति से नहीं बांधा जा सकता। हमने जो अपनी एविडेंस देखी कि गुर्जर हैं, आपकी जानकारी में बता दूं, पृथ्वीराज चौहान साहब गुर्जर के भगवान देव नारायण चौहान गोत्र से है, उसी वंशज के पृथ्वीराज चौहान साहब। तो ये हमारा इतिहास रहा, उसमें हम कामयाब रहे। उसके बाद हमने जो 1857 में आपके यहाँ से भी बहुत अधिक जानकारियां हैं जो हम लोग कभी पढ़ते नहीं है। कि कोरोना में जब मैं बीमार हुआ, इतना गंभीर बीमार हुआ कि मैं ऊपर ही पहुंच गया, तो ऊपर वाले ने मुझे वापस भेजा। मिनट 2 मिनट कितना होगा ऊपर रहा, तो मैं जब यहाँ वापस में जीवित हुआ तो मुझे लगा कि मेरे से कोई अधूरा काम रह गया है जो मुझे वापस भेजा है, अदरवाइज वही रख लेता। फिर मैंने अपनी वकालत को छोड़ा, क्योंकि वकालत होती तो नहीं आता मैं, फिर समाज सेवा में लगा। तो ये मेरा रहा। उसके बाद मैंने पृथ्वीराज चौहान साहब की जब वो मूवी पर हमने डालना शुरू था केस को, तो मैंने उनकी वो जगह
जहां पृथ्वीराज चौहान साहब या भगवान देव नारायण का कहीं भी कोई मंदिर बना हो, कोई इमारत बनी हो, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान साहब ने आपका जो खाचरौद है, तहसील आपकी खाचरौद में पटनाजी मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार कराया। ये डॉक्यूमेंट में लिखा, तो मैं वहां भी गया, मैं सारी जगह गया, मारवाड़ में लगभग 7-8 किलोमीटर में रहा है। तो वहां हमें पता लगा कि हमारा जो इतिहास है वो इतना इतिहास है, उसको पढ़ने की जरूरत है। तो फिर मैंने उन 2 साल लगातार स्टडी किया, पीएचडी किया और उस इतिहास को निकाल कर आपके यहाँ से कि नीमच शायद हो सकता है बहुत ज्यादा नजदीक होगी या दूर होगा। 1857 में नीमच में बहुत बड़ा जिक्र, क्योंकि यहाँ से गुर्जर लोग दिल्ली लड़ने के लिए गए और नीमच की एक ऐसी सेना थी कि नीमच की जैसी सेना दिल्ली पहुंचती है तो वहां जो क्रांतिकारी थे उनका पलड़ा एकदम भारी हो जाता, कहाँ वो हार होते। लेकिन दुर्भाग्य से हम 1857 को हारे थे। और ये 1857 के बारे में बहुत सारी पुस्तकों में लिखा है कि इसको 1857 की क्रांति को गुर्जर क्रांति कहा गया है। और 1857 में ही गुर्जर गवर्नमेंट रही है। ये डॉक्यूमेंट है, ये कोई इस तरह का नहीं है कि मैं कहीं आके बोल दूं या कुछ कर दूं। जब आप इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो उन डॉक्यूमेंट में सरकारी दस्तावेज होंगे। तो आप सबसे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एकता है और जितनी आपकी, मैंने एक चीज देखी, मितव्ययिता, यानी कि बस कम खर्चे में आपने बहुत अच्छी चीजें कर रखी है। क्योंकि जिस तरह से आपने इतनी बड़ी धर्मशाला बनाई है और ये बिजली का जो खर्चे हैं आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ये मैंने यहाँ के देखा है। तो आपकी बहुत अच्छी चीज है। आपका जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो भी बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ हमसे तो कहीं ज्यादा अच्छा है।